इधर बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले सूबे में बड़ी राजनीतिक भगदड़ मच गई है। दरअसल आरजेडी के गद्दावर नेता और मुख्य प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। और देखिए, इसके साथ ही जन स्वराज और विकासशील इंसान पार्टी के कई प्रमुख नेता जो हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे। इस सियासी उलटफेर पर बीजेपी प्रवक्ता राहुल आनंद ने दावा किया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व पर और नीतियों से प्रभावित होकर लोग बीजेपी में आ रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया है कि इस राजनीतिक बदलाव का सीधा असर बांकीपुर उपचुनाव पर होगा। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा भी किया। क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनिए। बिहार की सबसे हॉट विधानसभा सीट बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव होने के साथ साथ एक राजनीतिक जो गतिविधि है वो तेज हो चुकी है। भाजपा के अलावा जो भी अन्य विपक्षी पार्टियां हैं उसमें भगदड़ मची हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता राहुल आनंद हैं। राहुल जी, चुनाव हो रहा है, अन्य पार्टियों में भगदड़ मची हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, कभी भी कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है, उसका एक सबसे बड़ा जो फ्रेमवर्क होता है, उसके अंदर अगर कोई भी कार्यकर्ता है और कोई भी नेता है, अगर सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं या फिर शीर्ष नेतृत्व के ऊपर जो जवाबदेही तय होनी होती है, वो अगर अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, तो इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जो स्थिति आज बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है, चाहे वो जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात कर लीजिए, नेताओं की बात कर लीजिए, या फिर बिहार के अंदर जो विपक्षी दल है हमारा आरजेडी, उनकी बात कर लीजिए, तो वो उनकी गंभीरता की तरफ निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता है उनका ध्यान केंद्रित करता है। जब कार्यकर्ताओं को अपने नेता पे भरोसा नहीं रह जाता है, तब लोग इस्तीफा देने लगते हैं। और जिस इस्तीफा की आप बात भी कर रहे हैं, उन सब लोगों ने जो आरजेडी को अपने खून पसीने से सींचा है और आज वो उनका खून पसीना किसी लायक नहीं है, तो एक नालायक की पार्टी को छोड़कर अपने को लायक साबित करने के लिए उन लोगों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। आखिरकार बांकीपुर विधानसभा नजदीक आते ही ऐसी भगदड़ मच गई। बांकीपुर में आप लोगों की क्या स्थिति? देखिए, हमारा इन शॉर्ट अगर आप बात करें तो क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, हमारी ये स्थिति है। और हम घर घर की बात करते हैं, हम जन जन की बात करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम विकास की राजनीति की विचारधारा से प्रेरित होकर हम अर्जुन को बैठाकर श्री कृष्ण उस रथ को आगे खींच कर ले चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम जीतने जा रहे हैं और भारी बहुमत से हम जीत रहे हैं। नीरज कुमार की जीत कितने वोट के अंतर से हो पाएगा? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि 1 लाख वोट, विपक्ष कह रहा है कि इस बार जो है आप लोगों की जो विकास यात्रा है ये यहाँ समाप्त हो जाएगी बांकीपुर में। देखिए, विपक्ष क्या टिप्पणी करता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सीट पे जीतने जा रही है और भारी बहुमत से जीतने जा रही है। और जो आशीर्वाद जनता ने पहले दिया था, उस आशीर्वाद को दुगुना महसूस कर हम आगे बढ़ रहे हैं और जनता के बीच में अपने जो पाव है वो अंगद की पाव की तरह स्थापित कर रहे हैं। हमको आप ये बताइए, ऐसा 3 कारण बताइए कि भाजपा क्यों जीते। अन्य पार्टियां कह रही है कि यहाँ जो विकास हुआ है वो कागजों पर विकास हुआ है। आप हमको 3 कारण बताइए, हमारे दर्शकों को 3 कारण बताइए कि भाजपा बांकीपुर विधानसभा कैसे जीतेगी और क्यों। शुरू कर, आपने ठीक पूछा, जो बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट चीज आप पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपको 50 ऐसे कारण गिना सकता हूं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी वहां जीतने जा रही है। शुरू करते हैं कि जब विपक्षी दल अपनी नजर को बदलेंगे तो नजारे बदले नजर आएंगे। आप बात कर लीजिए मीठापुर का फ्लाईओवर, उसकी चर्चा होनी चाहिए। जो सकरी गली हुआ करती थी, उस सकरी गली में आज फ्लाईओवर बनाकर चीजों को स्मूथ किया गया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं, बांकीपुर विधानसभा के अंदर जो बांस घाट है वो आता है, वहाँ 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर शमशान घाट को बनाया गया है और काफी सुंदर और स्वच्छ बनाया गया है, जो एक बहुत लंबे समय से मांग रही है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं कि लगभग 700 करोड़, माफ कीजिएगा, लगभग 100 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है और नवीन सीना पथ है, उसके नाले के ऊपर आपकी गाड़ियां दौड़ रही हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं कि आप बाकरगंज में जाएंगे तो डबल डेकर फ्लाईओवर मिलेगा। पांचवी महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं कि जब हर गली और नाले की जब हम बात करते हैं, पहले कभी वहाँ नालियां हुआ करती थी और पानी जो है ऊपर बहा करता था, आज नालियों का जो स्थान है वो सुगम बनाया जा चुका है। छठी महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं कि जो सामुदायिक भवनें हैं
उसकी कायाकल्प की गई है, उनका निर्माण किया गया है। सातवीं महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं कि जो स्वास्थ्य शिविर लगाने की जो बातें होती है स्वास्थ्य संबंधित, उनमें हमारे आंकड़े काफी प्रबल हैं। आठवीं अच्छी बात कर लेते हैं कि जो विद्यालय हैं, उन विद्यालयों की अगर आप स्थिति जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, चाहे वो पिछड़े वर्ग से आए या सामान्य वर्ग से आए या फिर अति पिछड़ा वर्ग से आए, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। नौवीं अच्छी बात कर लेते हैं कि लगभग 785 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है हमारे बांकीपुर विधानसभा के अंदर। और 10वीं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारा विकास की जो योजना है वो घर घर पहुंचा है। एक गली की बात कर लीजिए, शक्ति केंद्र की बात कर लीजिए, बूथ लेवल की बात कर लीजिए, हमारे कार्यकर्ता इतनी मजबूती के साथ वहां पे अपने कामों का निष्पादन किया है और अपने कामों से शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से परचम लहराया है कि मैं फिर से कहता हूं कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। चलिए, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हर घर में विकास हुआ, नली हो, पानी की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, ये लगातार बांकीपुर में हुआ है। और जिस तरीके से बांकीपुर में विकास हुआ है वो देखने लायक, लोगों के जहन में ये चीजें आती हैं विकास को लेकर के। और बांकीपुर विधानसभा चुनाव में क्या गतिविधि हो रही है और क्या होने वाली है, इस पर भी नेटवर्क 10 की टीम लगातार चुनावी मजमा और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहा है। कैमरामैन रमन कुमार सिन्हा के साथ पटना से विपुल कुमार सिंह।